हेलो एवरीवन। सेट थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया गया है अलजेब्रा ऑफ सेट। इसके अंदर आपको बहुत सारे लॉ प्रोवाइड किए गए हैं जिनको हमें प्रूव करना है। और उसके लिए पिछले वीडियो में मैंने जो पॉइंट्स आपको पढ़ाए थे वो आप एक बार जाके देख लीजिएगा। हमें जो सबसे पहला लॉ दिया गया है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को याद करने के लिए हम एक बेसिक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं कोई भी दो नंबर लेके चलूँ, मैंने नंबर लिया 2 एंड 5 और आप इनके बीच कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। मैंने मैथ का सबसे नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म किया है 5, तो आप इनको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 7। अब जो नंबर आपने लिया था आप उनको आपस में स्वैप कर दीजिए। दैट मीन्स मैंने अब क्या लिखा 5 प्लस 2, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, तब भी ये वैल्यू आएगी 7। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। अगर हम सेट के लिए कम्यूटेटिव लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो हमें दो सेट लेके चलना होगा। मैंने पहला सेट लिया हुआ है ए और दूसरा सेट लिया हुआ है बी, और सेट का ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया यूनियन। तो दिस इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। मतलब ए यूनियन बी की वैल्यू हमेशा बी यूनियन ए की वैल्यू के बराबर होती है। और इसी में हमें एक लॉ और प्रोवाइड किया गया है, वो इंटरसेक्शन के लिए है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। जब भी आपको सेट में कोई भी चीज प्रूफ करनी होगी, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपको इक्वल प्रूफ करना होगा, तो हमें कुछ बेसिक पॉइंट फिर से याद रखने होंगे। अगर मैं कहूँ मेरा पहला सेट था ए और दूसरा सेट दिया गया था बी, दैट मीन्स ए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और बी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, मुझे दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको पहले दिखाना होगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। एंड देन अगेन आपको दिखाना होगा B इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब जो भी राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। अगर आप ये दोनों वैल्यूज दिखा लेंगे तो उस केस में A और B की वैल्यू हमेशा बराबर होगी। देन हम पहला कम्यूटेटिव लॉ यूनियन के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन के लिए पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूविंग। हम सबसे पहला प्रूफ करने जा रहे हैं A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। फर्स्टली मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और यहाँ पे मान लिया लेट कोई भी एक एलिमेंट लीजिए, मैंने उस एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट किया और लिखा x बिलोंग्स टू जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड दिया गया था, दिस इज इक्वल्स टू a यूनियन b। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जब भी हमें यूनियन को ब्रेक करना होता है तो उसकी जगह पे हम और का यूज करते हैं। तो मैंने लिखा x पहले वाले सेट में बिलोंग होगा, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a। यूनियन की जगह पे आया और x कहाँ बिलोंग करेगा, x सेकेंड वाले सेट में बिलोंग करेगा जो है b। अब आप x बिलोंग्स टू b को पहले लिख सकते हैं और x बिलोंग्स टू a को बाद में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a। आप चेक करेंगे x पहले वाले सेट में भी बिलोंग कर रहा है, x दूसरे वाले सेट में भी बिलोंग कर रहा है और बीच में लिखा हुआ है और। तो आप इनको कंबाइन कर सकते हैं यूनियन के साथ। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू b यूनियन a। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट किए थे, हमें राइट हैंड साइड मिल चुका है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल्स टू a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड जो है b यूनियन a। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम राइट हैंड साइड में आते हैं और हमने फिर से मान लिया लेट कोई भी एक एलिमेंट दैट मीन्स x बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड, दिस इज इक्वल्स टू b यूनियन a। यूनियन को अगर आप फिर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू b, क्योंकि हमें पहला सेट दिया गया था b, और x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a को आप पहले लिखिए या फिर आप उसको बाद में लिखिए, आपके इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। x a में बिलोंग कर रहा है, x b में भी बिलोंग कर रहा है, बीच में लगा है और। देन मैंने इनको कंबाइन किया, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b। इस बार हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, इसलिए हम लिख सकते हैं b यूनियन a। दैट मीन्स राइट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड a यूनियन b। दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल गया, A यूनियन B is always equals to B यूनियन A। हमें यही प्रूफ करना था। अगर आपको सेकेंड वाला प्रूफ करना है जो हमें दिया गया था A इंटरसेक्शन B is equals to B इंटरसेक्शन A, तो आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, जहां पे भी आप अभी यूनियन यूज कर रहे थे आप उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन यूज करेंगे। और जहां पे भी आप और लिख रहे थे अब उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हम उसकी जगह पे एंड यूज करने जा रहे हैं।
क्लियर है। और ये ध्यान रखिएगा मैंने हर लाइन में इम्प्लाइज का साइन लगाया है, तो आपको भी यहाँ इक्वल नहीं लगाना है, आपको क्या यूज करना है, इम्प्लाइज का साइन। दैट मीन्स पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन को इम्प्लाइज कर रही है। तो इसका सेकेंड वाला आप प्रूफ करके देखिएगा। फिर से मैं बता दूं आपको, मैंने हिंट दिया है कि जहां पे भी यूनियन है आप उसकी जगह इंटरसेक्शन यूज करेंगे, और जहां पे भी आपको और दिया गया था आप उसकी जगह पे एंड यूज करेंगे, और आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। इसकी दूसरी प्रूविंग आप आराम से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। हमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया गया है वो है एसोसिएटिव लॉ। जब भी आपको एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है तो हम हमेशा 3 एलिमेंट पे प्रूफ करते हैं। मैं फिर से मैथ्स की लैंग्वेज में आती हूँ। मैंने कोई भी 3 एलिमेंट लिया और उनके बीच में मैंने प्लस लगाया। सेम यही चीज मैंने राइट हैंड साइड में भी लिखा। मैंने कोई भी सीक्वेंस चेंज नहीं किया। चेंज कहाँ करने जा रहे हैं हम? हमने यहाँ पे स्टार्ट के 2 में ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे लास्ट के 2 में ब्रैकेट लगाया। ये वैल्यूज हमेशा इक्वल होंगी। एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 2 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5 प्लस 5। 5 प्लस 5 किया तो क्या हो गया? 10। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई 10। अगर आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना होगा तो पहले 2 प्लस को एज इट इज रहने दीजिए, जो वैल्यूज ब्रैकेट में है आप उनको सॉल्व कीजिए। 5 प्लस 3 को ऐड किया हम लोगों ने तो वैल्यू आई 8, और 8 और 2 को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 10। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आई है, बट उनको सॉल्व करने का तरीका चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हम पहले ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो अनदर वैल्यू होती है हम उसके साथ उसको ऐड कर देते हैं। तो हमें सेट थ्योरी में भी यही मिला। हम 3 सेट लेके चलते हैं। पहला सेट है ए, दूसरा सेट है बी, और तीसरा सेट है सी। पहला ऑपरेशन हम यूनियन के लिए करेंगे। दैट मीन्स पहला लॉ हम यूनियन के लिए पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा लॉ हम इंटरसेक्शन के लिए पढ़ेंगे। पहले लॉ के अकॉर्डिंग मैंने लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने स्टार्ट के 2 में ब्रैकेट को अप्लाई किया, और राइट हैंड साइड में मैंने लास्ट के 2 के बीच में ब्रैकेट अप्लाई किया। और अगर आपको यही इंटरसेक्शन के लिए करना है तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। दैट मीन्स एसोसिएटिव लॉ में आपको मिनिमम 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर से मैं आपको पहली प्रूविंग बताने जा रही हूँ, दूसरी प्रूविंग आप खुद करेंगे। पहली प्रूविंग थी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम स्टार्ट करते हैं। मैंने मान लिया लेट कोई भी एक एलिमेंट है एक्स जो बिलोंग कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट को आपको एज इट इज यूज करना है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं यूज किया तो आपकी प्रूविंग गलत हो जाएगी। इस लाइन को अगर मुझे ब्रेक करना है तो मुझे यूनियन ऑपरेशन को ब्रेक करना है, पर ध्यान रखिएगा जो यूनियन आपका बाहर है आपको पहले उसको ब्रेक करना होगा। तो मैंने ए यूनियन बी को एक मान लिया, और दूसरा हमारे पास क्या है? सी। तो मैंने लिखा एक्स बिलोंग करेगा पहले वाले सेट में, और पहला सेट हमारा क्या था? ए यूनियन बी। इस वाले यूनियन की जगह पे मैंने और लगा दिया, और एक्स बिलोंग करेगा दूसरे सेट में। दूसरा सेट दिया गया है सी। फिर से मैंने ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट में ही ओपन किया। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a। x पहले वाले सेट में बिलोंग किया, यूनियन की जगह पे आ गया और ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू b। यहाँ पे और x बिलोंग्स टू c को एज इट इज रख दिया। ब्रैकेट को हम एक्सचेंज करते हैं। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a को हमने ऐसे ही लिख दिया और लिखा, और लास्ट के 2 को मैंने एक ब्रैकेट में अरेंज कर दिया। अब जब आप इसको कंबाइन करने जाएंगे तो ये x बिलोंग्स टू a तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे दिया गया है कि एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स सी में भी बिलोंग कर रहा है, और बीच में लिखा हुआ है और। तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। ये आएगा एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। और था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? यूनियन लिखा। अब एक्स फिर से पहले वाले सेट ए में बिलोंग कर रहा है, और एक्स बी यूनियन सी में भी बिलोंग कर रहा है। ये हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू a, और की जगह पे हमने यूनियन का साइन लगाया और ब्रैकेट में लिख दिया b यूनियन c। दिस इज राइट हैंड साइड। दैट मीन्स फिर से क्या आया? फिर से आया a यूनियन b यूनियन c। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज अ सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। इक्वेशन 1। अब हम आते हैं RHS की तरफ, और फिर से मैंने मान लिया लेट x बिलोंग्स टू RHS A यूनियन, और ब्रैकेट में अब की बार क्या है? B यूनियन C। फिर से मैंने आपको कहा था जो भी आप
का बीच में यूनियन है, आपको उसको पहले ब्रेक करना है। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a, यूनियन की जगह पे मैंने लिखा और, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू सेकेंड सेट दैट इज b यूनियन c। x बिलोंग्स टू a और एज इट इज लिखा मैंने, मैं इसको फिर से ब्रेक कर सकती हूँ बट मैं ब्रैकेट में ही ब्रेक करके लिखूंगी। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू b, यूनियन की जगह हो जाएगा और, दिस इज x बिलोंग्स टू c। ब्रैकेट को एक्सचेंज करते हैं, ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और यहाँ लिख दिया मैंने और x बिलोंग्स टू c। एक्स ए में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, बीच में और का यूज है, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनियन। ये हो जाएगा ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। एक्स ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, एक्स सी में भी बिलोंग कर रहा है, फिर से मैंने कंबाइन किया तो ये हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। दैट मीन्स हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, तो फिर से हो जाएगा ये A union B union C is a subset of A union B union C. This is equation 2 and from equation 1 and 2 हम equation 1 and 2 से जो ये proving दी गई थी हम वो लिख सकते हैं easily। क्लियर। नेक्स्ट जो आपको दिया गया था फिर से वो इंटरसेक्शन वाला है, जहां जहां यूनियन यूज हुआ था वहां पे अब की बार हमें क्या लिखना होगा, हमें वहां पे इंटरसेक्शन लिखना होगा। और इंटरसेक्शन के लिए आपको फिर से वही करना है, जहां पे भी आपने अभी और का यूज किया है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। जहां जहां यूनियन है उसकी जगह पे क्या यूज होगा, इंटरसेक्शन यूज होगा, और कोई भी चेंज आपको नहीं करना। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है, आप राइट हैंड साइड में कहीं पे भी फंस रहे हो, तो सिर्फ जो भी आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसको अपोजिट करके लिख दीजिए। दैट मीन्स लास्ट लाइन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज द फर्स्ट लाइन ऑफ राइट हैंड साइड। आपको सिर्फ इनको अपोजिट डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में लिख देना है, आपकी प्रूविंग कंप्लीट हो जाएगी। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे लॉ पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।